हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही मस्त और जबरदस्त होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग साइंस के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के 21 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराया जा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। 50 में से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों ने कितना आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही किया। तो चलिए बताइए प्यारे बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, तो किसने दिया कमेंट कीजिए आप लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाइबोजीरियल ने दिया था आपका लाइबोजीरियल ने दिया था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जस्ता प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या बनता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जोड़ते हैं तो क्या बनता है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2O। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खट्टा होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु जो बिजली का सबसे अच्छी सुचालक है। तो बताइए प्यारे बच्चों, धातु जो बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए है लोहा, ऑप्शन नंबर बी है तांबा, ऑप्शन नंबर सी है चांदी, ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर चांदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो बताइए प्यारे बच्चों, लोहे पर जो जंग लगता है उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है जल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दोनों। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, जल और ऑक्सीजन दोनों पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवकरणीय है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, गति का SI मात्रक क्या होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, गति का SI मात्रक क्या होता है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीटर सेकेंड हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। तो बताइए प्यारे बच्चों, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जड़त्व से, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बल से, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्रिया प्रतिक्रिया से, ऑप्शन नंबर डी है संवेग से। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया और प्रतिक्रिया से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, तो प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। तो बताइए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा एम्पियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल पर अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है शक्ति से, ऑप्शन नंबर बी है धारा वोल्ट से, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी है चुंबक से। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा, धारा वोल्ट से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है,
उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो बताइए पहले बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाहन का रियर मिरर में के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो बताइए पहले बच्चों, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, ऑप्शन नंबर सी है गैस, ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। तो बताइए पहले बच्चों, ध्वनि किस माध्यम से में नहीं चलती है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो बताइए पहले बच्चों, पौधे में भोजन कहाँ बनता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती में बनता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सी गैस ली जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO2 लिया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो बताइए पहले बच्चों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो बताइए पहले बच्चों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? तो बताइए पहले बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मिलती है? फटाफट कमेंट कीजिए, आपका सही जवाब क्या मिल जाएगा? बताओ प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बता, आपका राइट आंसर बिल्कुल ATP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ATP के रूप में हम लोग लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी कौन नियंत्रण करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, मानव के आँख में प्रवेश करने वाला रोशनी को कौन नियंत्रित करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, आपको फटाफट आंसर इसका बताइए तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, पुतली होती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुवांशिक गुणों के जनक कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, अनुवांशिक गुणों के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है लमार्क, ऑप्शन नंबर डी है पास्चर। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, DNA की संरचना किसने बताया? तो बताइए प्यारे बच्चों, किसने बताया था? ऑप्शन नंबर फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन क्रिक, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जब निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, निम्नीकरणीय कचरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है सब्जी छिलका, ऑप्शन नंबर डी है धातु। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब्जी का छिलका, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यार आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये परीक्षा में 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, ओजोन परत किससे बचाती है? तो फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को ओजोन परत किससे बचाती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UV किरण से, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, हरित गृह प्रभाव से यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? तो बताइए प्यारे बच्चों, मानव शरीर में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है यकृत, ऑप्शन नंबर बी है गुर्दा, ऑप्शन नंबर सी है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी है त्वचा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीज में संचित भोजन कहाँ रहता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बीज में संचित भोजन कहाँ रहता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बीज पत्र में होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। पीएच का मान 7 से कम हो तो पदार्थ कैसा होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, पीएच का मान 7 से कम होता है तो पदार्थ क्या होता है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बताइए प्यारे बच्चों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करते जाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, बॉल का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बॉल का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आपका बॉल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर 32 है, निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन है। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त के थक्का जमाने में कौन सा कण सहायक होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, रक्त को थक्का जमाने में कौन सा कण सहायक होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है प्लाज्मा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा कण सहायक होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा द्वारा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा द्वारा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव आँख का पर्दा क्या कहलाता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, मानव आँख का पर्दा क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है पुतली, ऑप्शन नंबर सी है कार्निया, ऑप्शन नंबर डी है लेंस। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा रेटिना कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्वनि का तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, ध्वनि का तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है हर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी है वाट में, ऑप्शन नंबर डी है जूल में। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। तो दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.6 होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, संसार का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक, ऑप्शन नंबर बी है साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी है लाइसोसोम। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर क्या है। बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक में होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा गृह, ऑप्शन नंबर सी है आत्मघाती थैली, ऑप्शन नंबर नियंत्रण केंद्र। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा गृह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। बताइए प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी है जैव, ऑप्शन नंबर डी है यांत्रिक। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, बताइए प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा जीव विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 है, धातुओं में चमक किस गुण के कारण होता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कठोरता के कारण, ऑप्शन नंबर बी है, धात्विक गुण के कारण, ऑप्शन नंबर सी है, घनत्व के कारण, ऑप्शन नंबर डी है, तन्यता के कारण। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो धातुओं में चमक किस गुण के कारण होता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनात्मक गुण के कारण आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है क्षार, ऑप्शन नंबर सी है लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी है गैस। तो बताइए प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लवण और जल होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे अधिक गति किसकी होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, सबसे अधिक गति किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि, ऑप्शन नंबर बी है वायु, ऑप्शन नंबर सी है जल, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश। तो बताइए प्यारे बच्चों फटाफट, सबसे अधिक गति किसकी होती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश का होता है, सबसे अधिक गति होता है। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, श्वासन का मुख्य अंग कौन सा है। तो बताइए प्यारे बच्चों, श्वासन का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हृदय, ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी है आमाशय। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप लोगों को रोजाना मिलती रहेगी। तो बताइए प्यारे बच्चों, श्वासन का मुख्य अंग कौन सा है, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेफड़ा होता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, वन दिवस कब मनाया जाता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 16 दिसंबर। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। बताइए प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर बी है जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी है मानव क्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी है वर्षा। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव क्रियाएं।